आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा कब होते हैं, कैसे होते हैं और इनके पीछे का रहस्य क्या है। इसके अलावा ब्रह्मांड की दो शक्तियों नकारात्मक और सकारात्मक के बारे में भी आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। माइथोलॉजी टेल्स में आपका स्वागत है। हमारे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। उसे ऐसा करने में 365 दिन का समय लगता है। इसके साथ ही पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के लगातार चक्कर लगाता है। इसमें उसे 27 दिन 7 घंटे का समय लगता है। इस दौरान ऐसी स्थितियां बनती है जब ये तीनों पिंड चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सिद्ध में हो जाते हैं। इसमें एक स्थिति यह है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, किंतु यह ठीक एक सीधी रेखा पर नहीं होते हैं, बल्कि सीधी रेखा से थोड़ा हटकर होते हैं। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और सीधी रेखा में न होने के कारण हमें पृथ्वी से चंद्रमा का प्रकाश पूरा सतह दिखाई देता है। तब चांद हमें पूरा दिखाई देता है। इसे हम पूर्णिमा कहते हैं। इसमें पूरा चांद हमें दिखाई देता है। दूसरी स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, लेकिन ठीक सीधी रेखा पर नहीं। इस स्थिति में सूर्य से चंद्रमा पर जो प्रकाश पड़ता है वह हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम पृथ्वी पर चंद्रमा की दूसरी तरफ हैं। इस कारण चंद्रमा हमें काला दिखाई देता है। इस स्थिति को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या काली रात होती है। पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में 15 दिन का अंतर होता है। महीने में 30 दिन होते हैं। 15 दिन बाद अमावस्या और फिर 15 दिन बाद पूर्णिमा। यह क्रम चलता रहता है। पूर्णिमा को चांद पूरा दिखाई देता है और अमावस्या को चांद रोशनी होने के कारण नहीं दिखाई देता। जब ये पिंड ठीक सीधी रेखा पर हो जाते हैं तब पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण हो जाता है। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वारभाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। पूर्णिमा की रात मन ज़्यादा बेचैन रहता है और नींद कम ही आती है। कमजोर दिमाग वाले लोगों के मन में आत्महत्या या हत्या करने के विचार बढ़ जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। जिन्हें मंदाग्नि रोग होता है या जिनके पेट में चय उपचय की क्रियाशील होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों पर चंद्रमा का प्रभाव गलत दिशा लेने लगता है। इस कारण पूर्णिमा का व्रत का पालन रखने की सलाह दी जाती है। अमावस्या के दिन भूत, प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। जब दानवी आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती है तब मनुष्य में भी दानवी प्रकृति का असर बढ़ जाता है। इसलिए इस दिनों में व्यक्ति के मन को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं, इन पर इस बात का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मौन से बहुत ही भावुक होती हैं। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। इस दिन दोनों ही एक राशि में रहते हैं। धरती के मान से दो तरह की शक्तियां होती है, सकारात्मक और नकारात्मक, दिन और रात, अच्छा और बुरा आदि। हिंदू धर्म के अनुसार धरती पर दोनों तरह की शक्तियाँ पाई जाती है। हालांकि कुछ मिश्रित शक्तियाँ भी होती है, जैसे संध्या, जो दिन और रात के बीच की होती है। उसमें दिन के गुण भी होते हैं और रात के गुण भी। इन प्राकृतिक और दैवी शक्ति के कारण ही धरती पर भांति भांति के जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधों, निशाचरों आदि का जन्म और विकास हुआ है। इन शक्तियों के कारण ही मनुष्यों में देवगुण और दैत्य गुण होते हैं। हिंदुओं ने सूर्य और चंद्रमा की गति को, कला को जानकर वर्ष का निर्धारण किया। एक वर्ष में सूर्य पर आधारित 2 अयन होते हैं, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। इसी तरह चंद्र पर आधारित एक माह के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष।
इनमें से वर्ष के मान से उत्तरायण और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती है, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य और पितृ आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती है। अच्छे लोग किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात में नहीं करते, जबकि दूसरे लोग अपने सभी धार्मिक और मांगलिक कार्य सहित सभी सांसारिक कार्य रात में ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।